9th श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। हमने देखा था कि 8वें श्लोक में 8वें श्लोक तक व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी के विषय में प्रश्न पूछा था नैमिषारण्य के ऋषियों ने, शौनक आदि ऋषियों ने। और अब 9वें नंबर के श्लोक में परीक्षित महाराज के विषय में प्रश्न पूछेंगे। 9th श्लोक, अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् कर्माणि च गृणीनिनः। यस रो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। यहाँ पे शब्द यूज किया है महाआश्चर्य। आश्चर्य एक चीज है और महाआश्चर्य मतलब एक्सट्रीमली वंडरफुल या अत्यंत आश्चर्यजनक। परीक्षित महाराज का जन्म भी आश्चर्यजनक है, उनका कर्म भी आश्चर्यजनक है। तो ये परीक्षित महाराज के विषय में पूछा जा रहा है। तो परीक्षित महाराज जो थे वो पांडवों के कुल में जन्मे थे और उनका जन्म भी बहुत ही दिव्य था, उनका कर्म भी बहुत दिव्य था और उनकी मृत्यु भी बहुत दिव्य थी। बहुत स्पेशल था सब चीज। जैसे कि हम जानते हैं अभिमन्यु के ग्रैंडसन थे परीक्षित महाराज और कलयुग के अंतिम राजा थे वो। उसके बाद जब फिर उसके बाद कलयुग के नहीं सॉरी द्वापर युग और कलयुग के जस्ट शुरुआत में जो मोनार्की जो होता था, पहले एक ही राजा होता था जो पूरे विश्व को रूल करता था। तो लास्ट जो राजा थे वो ये हमारे परीक्षित महाराज थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये सिस्टम ब्रेक डाउन होते गया और अभी करंटली हम देखते हैं डेमोक्रेसी आ गया रूल। तो परीक्षित महाराज का जन्म क्यों आश्चर्यजनक था, इतना वंडरफुल था? क्योंकि जन्म के समय भगवान कृष्ण ने उनको प्रोटेक्ट किया था। किससे प्रोटेक्ट किया था? ब्रह्मास्त्र जब अश्वत्थामा ने रिलीज किया था परीक्षित महाराज को मारने के लिए। क्योंकि अश्वत्थामा ये प्रयास करना चाहता था कि पांडवों को जड़ से इस पृथ्वी से हटा दिया जाए। तो उसका जो आखिरी अंश था वो थे परीक्षित महाराज। तब गर्भ में थे अपनी माता के, उत्तरा, उनकी माता का नाम उत्तरा था। तो उस गर्भ में डायरेक्ट उन्होंने ब्रह्मास्त्र रिलीज किया, पर कृष्णा ने उनको प्रोटेक्शन दिया गर्भ में एंटर करके उस ब्रह्मास्त्र से। इसलिए उनका जन्म बहुत आश्चर्य है, महाआश्चर्य कि भगवान प्रकट हुए थे। और उनकी जो मृत्यु थी परीक्षित महाराज की, वो भी बिल्कुल आश्चर्य थी। क्योंकि मृत्यु के समय उनको नोटिस मिल गया था कि आपकी मृत्यु होने वाली है। सो जनरली ऐसा कभी किसी को नोटिस मिलता नहीं है कि आपकी मृत्यु होगी, बट परीक्षित महाराज को नोटिस मिला था और नोटिस मिलने के साथ साथ श्रीमद् भागवतम भी सुनने को मिला। तो इसलिए उनकी मृत्यु भी बहुत स्पेशल है। सो अभी आप कॉन्ट्रास्ट देखिए, जन्म के समय भगवान आते हैं उनको प्रोटेक्ट करने, पर मृत्यु के समय भगवान नहीं आते उनको प्रोटेक्ट करने। मृत्यु के समय भगवान आते हैं उनको प्रोटेक्ट करने, पर श्रीमद् भागवतम के रूप में। भगवान और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम के रूप में परीक्षित महाराज को कृष्णा का दर्शन होता है और इस तरह से वो मृत्यु को भी जीत लेते हैं। इसमें फर्स्ट कैंटो में आता है कि 12th कैंटो में आता है कि परीक्षित महाराज जो है मृत्यु के ऊपर अपना पैर रख के भगवत धाम जाते हैं। पैर रख के एक वैकुंठ विमान पे बैठते हैं और भगवत धाम जाते हैं। तो इसलिए मृत्यु भी उनको कुछ डिस्टर्ब नहीं कर पाई। और परीक्षित महाराज के जो कर्म थे वो भी आश्चर्यजनक थे।
प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि his activities are also wonderful because he chastised कली। कली जो थे, कली राज, जिसका भी राज चल रहा है कलयुग में, तो उनको उन्होंने उनको उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, कली को। और कली जो था, इसमें स्टोरी आएगी फर्स्ट कैंटो में कि कली जो है एक गाय को मारने जा रहा था, गाय के पैर काट रहा था, और फिर ये देख के परीक्षित महाराज क्रोधित हो जाते हैं और उसको चेस्टाइज करते हैं। इस तरह से प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि उनके सारे एक्टिविटीज, सब कुछ उनके लिए, एवरीथिंग अबाउट हिम इज वंडरफुल, हिज एक्टिविटीज आर वर्थ हियरिंग अटेंटिवली। ये बात शौनक आदि ऋषि लोग कह रहे हैं सूत गोस्वामी को। तो 10th श्लोक में आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं शौनक आदि ऋषि लोग के स सम्राट कस्य वा हेतो पांडूनामानवर्धना प्रायोपविष्टो गंगायाम अनादृत्याधिरा श्रियाम। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? तो मान लो कोई ऐसा एक पेड़ है जो बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, उसमें फूल उगते हैं, उसमें फल उगते हैं, और वो सब, तो वो पेड़ जो है फूल भी प्रोवाइड करता है, फल भी प्रोवाइड करता है, छाया भी प्रोवाइड करता है, और उसमें से जो अन्य दूसरे वस्तुएं जैसे डालियां हैं, वो डालियों को जला के हम गर्मी प्राप्त कर सकते हैं। तो पेड़ जो होता है बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। ऐसा बहुत ही यूजफुल पेड़ को अगर काटा जाए तो नेचुरली ये प्रश्न पूछा जाएगा कि क्यों काट रहे हो आप। सिमिलरली यहाँ पे परीक्षित महाराज के विषय में भी ये लोग बोल रहे हैं कि जैसे ये बोल रहे हैं कि महान सम्राट थे और उनके पास सारा ऐश्वर्य था, और उनकी वजह से पांडु वंश जो था उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, तो फिर उन्होंने ये सब त्याग के गंगा नदी पे क्यों उपवास करने लगे और मृत्यु का वेट करने लगे, ऐसा क्यों? तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि परीक्षित महाराज जो थे वो पहली लाइन में लिखते हैं कि परीक्षित महाराज समस्त समुद्रों एवं महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। मतलब इस पृथ्वी के राजा तो थे ही, इस पृथ्वी पे जितने भी ओशंस थे, जितने भी समुद्र थे, महासागर थे, वो भी सब उनके अंडर में आता था। और उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। ये इम्पोर्टेंट चीज है, उन्हें कोई प्रयास नहीं करना, बस राज्य को क्यों प्रयास नहीं करना पड़ा? सबसे पहली बात कि उनको ये इनहेरिटेंस में प्राप्त हुआ था, उनको ये पूरा जो राज्य था इनहेरिटेंस में प्राप्त हुआ था। युधिष्ठिर महाराज के वंश में, पांडवों के वंश में उनके पास ये पूरा पृथ्वी था, और फिर उनके वंश में ये आया, इसलिए उनको ये प्राप्त हुआ। जनरली हम देखते हैं कि लोग जो है झगड़ा करते पोस्ट पोजीशन के लिए, स्ट्रगल करते हैं, बट परीक्षित महाराज को ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, उनको ये अपने फैमिली लीनिएज से प्राप्त हुआ था। और जनरली ये भी हम देखते हैं कि किसी को कोई वंश में कोई चीज प्राप्त होती है तो जनरली वो उसका मिसयूज करता है, क्योंकि उसको ऐसे ही मिल जाती है बिना मेहनत के, तो टेकन फॉर ग्रांटेड वो ले लेते हैं। तो जनरली वो लोग मिसयूज करते हैं, और वो व्यक्ति मिसयूज करता है, और लोग है ना उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि इसके जो पूर्वज थे, उन्होंने उसको ये चीज दी है पर ये इसको पूरा मिसयूज कर रहा है, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
जैसे 4th कैंटो में हम वेन राजा के विषय में पढ़ेंगे। वेन राजा तो थे, उनको भी अपने फोर फादर्स के थ्रू ये पूरा राज्य मिला था, पर जब उनको ये राज्य मिला तो उन्होंने सभी ब्राह्मणों को बहुत ही कष्ट पहुंचाया। उनके द्वारा किए गए यज्ञों को भी बंद करवा दिए और ब्राह्मणों को ये बोलने लगे कि तुम मेरी वर्शिप नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम लोग प्रोस्टिट्यूट के समान हो। राजा मैं हूँ और तुम किसी और को वर्शिप कर रहे हो, मुझे वर्शिप नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से वेन राजा ने बहुत ही क्रूर स्वभाव से सारे ब्राह्मणों को बहुत परेशान किया था। बट यहाँ पे परीक्षित महाराज जो थे वो बहुत ही अच्छे से पूरे राज्य को चला रहे थे। ही वॉज अ वेरी वर्दी पर्सन। और इवन जो जो सिटीजन्स थे, परीक्षित महाराज के राज्य के जो सिटीजन्स थे, वो भी उनका बहुत ग्लोरीफाई करते थे, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, 1st कैंटो में ही आता है, 16वां अध्याय में। आपको फर्स्ट कैंटो में 16वें अध्याय का 16वां नंबर श्लोक। सो यहाँ पे ये पढ़िए ट्रांसलेशन इंग्लिश। महाराजा परीक्षित, मैं पढ़ लेता हूँ इंग्लिश। महाराज परीक्षित heard that out of his causeless mercy, Lord Krishna, who is universally obeyed, rendered all kinds of services to the malleable sons of Pandu by accepting posts ranging from chariot driver to president to messenger, friend, night watchman, etc., according to the will of the Pandavas, obeying them like a servant and offering obeisances like one younger in years. When he heard this, Maharaj Parikshit became overwhelmed with devotion to the lotus feet of the Lord. तो ये श्लोक जो है कौन बोल रहे हैं? सारे सिटीजन्स बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही है परीक्षित महाराज के विषय में कि परीक्षित महाराज जो थे पांडवों के कुल में जन्मे थे। और वो पांडव कैसे थे कि भगवान जो थे उन पांडवों से बहुत प्रेम करते थे, उनके ड्राइवर बन जाते थे, उनके मैसेंजर बन जाते थे, उनके मित्र थे और उनको प्रोटेक्ट करते थे। जय पांडवों की इच्छाओं के अनुसार भगवान उनके साथ डील करते थे, उनके सेवक बन जाते थे, उनको प्रणाम करते थे भगवान स्वयं कृष्ण। तो जब ये परीक्षित महाराज सुने जब परीक्षित महाराज ये सुने तब उनके हृदय में भक्ति भाव और बढ़ने लगा। तो ये सिटीजन्स लोग कह रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो सिटीजन इस तरह से परीक्षित महाराज को ग्लोरीफाई करते थे और उनसे बहुत संतुष्ट थे, उनको बहुत प्रेम करते थे, आदर सम्मान रिस्पेक्ट सब देते थे। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था, बहुत प्रॉपरली सब कुछ रूल करते थे किंगडम को। किसी को कोई भी परेशानी आती थी तुरंत उसको एड्रेस करके उसको सॉल्व करते थे। लिखते हैं प्रभुपाद लिखते हैं देयर वाज नथिंग अनडिजायरेबल इन हिज ऑपुलेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सब कुछ उनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। तो फिर उन्होंने ये क्यों सब त्याग के गंगा के तट पे चले गए और आमरण उपवास करने लगे। तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक है, इसलिए क्योंकि इतना सारा ऑपुलेंस होने के बाद भी परीक्षित महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये इन शौनक ऋषियों के हृदय में क्यूरोसिटी आ गई कि ऐसा क्यों, ये एक आश्चर्यजनक है। तो कंटिन्यू आगे 11वें नंबर के श्लोक में ग्लोरीफाई करते हैं परीक्षित महाराज को इसी में श्लोक में। नेक्स्ट टेक्स्ट 11। नमन्ति यत्पात्निकेतमात्मना शिवाय हानिय धनानि शत्रवा कथं स वीर श्रियमंगदुष्ट्यजाम यो वै शतोत्र शतुम अहो सहासुभिः।
वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? यस, सो परीक्षित महाराज, इसमें देखिए आप पहली लाइन में अगर आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद एक अच्छा लाइन लिखते हैं इस तात्पर्य के, कि उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। There was nothing undesirable in his life। परीक्षित महाराज के विषय में प्रभुपाद लिखते हैं। तो वो बहुत बड़े राजा थे और उनके जो शत्रु थे वो भी उनको नमस्कार करते थे, वो भी उनको टैक्स पे करते थे उनके खुद के बेनिफिट के लिए, परीक्षित महाराज के बेनिफिट, उनके खुद के बेनिफिट के लिए। और वो बहुत नव युवक थे, बलशाली थे, उनके पास बहुत सारा ऑपुलेंस था। उन्होंने ये सब क्यों छोड़ दिया? हर बार ये प्रश्न हर श्लोक में ये पूछ रहे हैं। तो हाईलाइट पॉइंट्स मैंने इसमें किए हैं तात्पर्य में से, जो परीक्षित महाराज के ने जो अचीव किया था अपने लाइफ में एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और रूल, किंगडम रूल करके, जैसे कुछ भी अवांछनीय नहीं था। फिर राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, मतलब जो भी टैक्स पे जो करते थे लोग, वो सब इजीली उनको टैक्स मिल जाता था विदाउट एनी डिफिकल्टी। उनके शत्रु भी उनको टैक्स पे कर देते थे और उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे, अपने ही हित के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। फिर शत्रुओं को जीत लिया था, राज्य वैभव संपन्न था उनका, और भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। Materially everything was satisfactory, there was no question of untimely giving up। तो ये प्रश्न, अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। तो फिर क्यों त्याग दिया उन्होंने? सब कुछ ठीक चल रहा था उनके किंगडम में, तो फिर क्यों त्याग दिया उन्होंने? ये प्रश्न पूछा जा रहा है परीक्षित महाराज के विषय में। 12th श्लोका, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुत कलेवरम। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था? सो भवाय भूतये, संस्कृत में शब्द आता है भवाय भूतये। सो भवाय मतलब, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्रीज में लिखते हैं अपने, कि भवाय शब्द का मतलब होता है कि भौतिक जीवन को स्टॉप कर देना, और भूतय का मतलब है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मटेरियल वेलफेयर को फ्लरिश करना। तो पहली लाइन क्या है? शिवाय लोकस्य। शिवाय मतलब वेलफेयर, मतलब लोगों के लिए भला करना। शिवाय, लोकस्य मतलब लोग। तो शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, परीक्षित महाराज जो थे वो अपने सिटीजन्स के लिए, अपने जनता के लिए, वो भौतिक कल्याण के लिए भी प्लानिंग करते थे और आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए भी प्लानिंग करते थे, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी प्लानिंग करते थे, मटेरियल प्रोग्रेस के लिए भी प्लानिंग करते थे। तो ये है आइडल किंग का या आइडल लीडर का क्वालिटी, कि वो अपने जो डिपेंडेंस होते हैं उनका मटेरियल प्रोग्रेस की भी चिंता करते थे
और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की भी चिंता करते थे। सो इस श्लोक का जो तात्पर्य है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो आइडल लीडर होता है उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सो लीडर वो होता है जो लोगों को लीड करता है। लीडर का अर्थ ये नहीं कि वो लोगों को एक्सप्लॉइट करे, है ना। जैसे फ्यूचर में आप जब सब लोग लीडरशिप पोस्ट पे आएंगे, आपके अंडर में भी कई लोग होंगे, स्पेशली जब आप प्रीचिंग करेंगे, और कई लोग आपको सुनने आएंगे, कई लोग आपसे हेल्प लेने आएंगे, आपको लीड करना रहेगा उनके जीवन को, उनके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को, उनके मटेरियल प्रोग्रेस को भी आपको देखना रहेगा। सो उस समय क्या हमारे गुण होने चाहिए, क्या हमारी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, परवोट में प्रभुपाद बताते हैं। तो लीडर मतलब जो लोगों को प्रायोरिटी दे और लोगों को हेल्प करे उनके प्रोग्रेस के लिए। कई बार जो इमेच्योरली लीडरशिप पोस्ट लेते हैं तो उनके साथ समस्या क्या होती है कि वो पोस्ट पोजीशन और फैसिलिटीज में इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि वो जो सर्विस करने की जो जिसकी वजह से उनको लीडरशिप पोस्ट मिली है वो सर्विस बैकग्राउंड में चले जाती है, और वो पोस्ट की वजह से जितने भी उनको फैसिलिटीज मिलती है, जितने भी उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं, उसको वो यूटिलाइज करते रहते हैं, और जिस पर्पस से उनको जो वो पोस्ट मिली है वो पर्पस वो फुलफिल नहीं कर पाते। और ये भी देखा गया है कि जो उनके अंडर में जो लोग कार्य करते हैं उनके ग्रोथ से वो लोग थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं लीडर, कि ये मुझसे आगे नहीं निकल जाए। सो ये कुछ साइंस है इमेच्योर लीडर्स के। बट परीक्षित महाराज ऐसे लीडर नहीं थे, ही वाज द आइडल किंग ना। क्यों? बिकॉज ही वाज डिवोटी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सो आइडल जो लीडर होते हैं उसके मेनली 4 क्वालिटीज होते हैं। सबसे पहला क्वालिटी है, ये सारे मैंने परपोर्ट से निकाले, सबसे पहला क्वालिटी है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, वैराग्य। किससे वैराग्य? मटीरियल एंजॉयमेंट से, भौतिक भोगों से विरक्ति। सो मटीरियल एंजॉयमेंट जनरली हमें ब्लर कर देता है विजन को। जो भौतिक मटीरियल एंजॉयमेंट है वो लीडर के विजन को ब्लर कर देता है। लीडर को क्या हमेशा विजनरी होना चाहिए, पर वो विजनरी नहीं बन पाएगा अगर वो मटीरियल एंजॉयमेंट में एब्जॉर्ब रहेगा। अगर वो पोस्ट पोजीशन के प्रिविलेजेस को यूज करता रहेगा तो वो विजनरी नहीं बन पाएगा। सो अम्बरीश महाराज, हमारे जो स्क्रिप्चर्स में जितने भी लीडर्स है, जैसे युधिष्ठिर महाराज है, अम्बरीश महाराज है, प्रहलाद महाराज है, ये सब डिटैच्ड मूड से किंगडम को रूल करते थे। परीक्षित अम्बरीश महाराज के विषय में बताया है श्रीमद् भागवतम में, 9th कैंटो में आता है। हाँ, 9.427 गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु द्वीपोत्तमस्यन्दनवाजि वस्तुषु अक्षय रत्नाभरणाम्बरादिष्व अनंत कोशेष्व अकरोत् असन्मतिम्। So Maharaj Parikshit gave up all attachment to household affairs, wives, children, friends, relatives, to the best of the powerful elephants, to beautiful chariots, carts, horses, and inexhaustible jewels, and to ornaments, garments, and an inexhaustible treasury. He gave up attachment to all of them, regarding them as temporary and material. परीक्षित महाराज के पास ये सब ऑपुलेंस था, और ये सब ऑपुलेंस के बीच में रह के भी वो डिटैच थे, वो अटैच नहीं थे इन सब चीजों से, वो डिटैच थे। सो ये फर्स्ट क्वालिटी होता है लीडर का।
जो लोगों को लीड करता है उसका फर्स्ट क्वालिटी है, ही शुड बी डिटैच्ड। तो जितना भी ऑपुलेंस दिया जाए वो उस पर प्रभावित नहीं होगा। A devotee should not have any attachment for such material involvements as housewife, children, friends, and cars. Maharaj Parikshit had all such things, but he was not attached to them. This is the effect of Bhakti Yoga. So, मतलब क्या है कि लीडर जो है वो तभी डिटैच हो सकता है अगर वो कृष्णा का डिवोटी है, अगर वो प्रॉपरली अपनी कॉन्शियसनेस को अलाइन करता है कृष्णा के साथ, कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ, तो वो डिटैच मूड से रूल कर पाएगा, तो वो डिटैच मूड से लीड कर पाएगा। नहीं तो लीडरशिप पोस्ट वो पोस्ट है जिसमें आपको फुल नेम, फेम, रिस्पेक्ट, ग्लोरी, एडोरेशन सब मिलेगा आपको, फॉलोअर्स, धनम, जनम, सुंदरीम सब मिलेगा आपको, बट अगर आप उससे अटैच हो गए देन यू आर गॉन। तो डिटैच मूड से हमें रूल करना है किंगडम को, और वो तब हो सकता है जब लीडर प्रॉपरली कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करता हूँ, स्ट्रांग हो कृष्णा कॉन्शियस, तभी वो सारी फैसिलिटीज को, सारे ऑपुलेंस को कृष्णा की सेवा में लगा पाएगा, नहीं तो फिर उसको कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो सो रियली गिविंग अप मतलब त्याग देने का एक्चुअल अर्थ क्या है कि मटेरियल एंजॉयमेंट का जो रस होता है, मटेरियल एंजॉयमेंट का जो टेस्ट होता है, वो नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, तभी उसको बोलेंगे रियल गिविंग अप। तब वो सारे भौतिक वस्तुओं को कृष्णा की सर्विस में लगा पाएगा। अम्बरीश महाराज बिल्कुल इसी तरह से ही रहते थे। सो जब हम लीडरशिप पोस्ट पे आते हैं और ऐसे सब प्रिविलेजेस और कंफर्ट से हम जब अटैच्ड हो जाते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है बहुत वीक हो जाती है, और हम फिर प्रॉपरली जस्टिस नहीं कर पाएंगे लीडरशिप सर्विस को लेके। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने जब सनातन गोस्वामी आए फर्स्ट टाइम, तो सनातन गोस्वामी जंगल से होते 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 बनारस में मिले थे। तब उन्होंने एक ब्लैंकेट ओढ़ रखा था, थोड़ा नया ब्लैंकेट था। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब देखे तो ब्लैंकेट को गौर रहे थे, he was staring at the blanket। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि इसको वो क्यों देख रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, वो ब्लैंकेट लेके गंगा के घाट पे गए, वहां पे कोई गरीब व्यक्ति था, उसके पास कोई फटी चादर थी, और उसको बोला कि ये नया ब्लैंकेट है, ये आप ले लीजिए और आपकी फटी चादर मुझे दे दीजिए। तो वो जो गरीब व्यक्ति था वो शॉक हो गया कि ऐसा कैसे, ये चादर मुझसे मांग रहा है, खुद नया ब्लैंकेट दे रहा है मुझे। तो उसने एक्सचेंज कर लिया। फिर जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए तब चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए उनसे, क्योंकि ऑपुलेंस व्यक्ति को अगर वो ऑपुलेंस हैंडल नहीं कर पाएगा व्यक्ति, तो वो व्यक्ति श्योर है कि उसका फॉल डाउन होगा। तो इसलिए सनातन गोस्वामी ने आइडल रिनंसिएशन दिखाया और अपनी वो नया ब्लैंकेट दे दिया और खुद फटी चादर ले ली। सो अगर आप डिटैच्ड है तो ही आपके थॉट्स में क्लैरिटी होगी, आपके स्पीच में क्लैरिटी होगी, आपके एक्शन में क्लैरिटी होगी। अगर आपके हार्ट में अटैचमेंट है तो आपके डिसीजंस भी डिसीजन के अंदर भी वो अटैचमेंट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। जैसे फॉर एक स्टोरी आती है कि दो बिल्ली थी, झगड़ रहे थे एक ब्रेड को खाने के लिए, बड़ा ब्रेड था एक, उसको खाने के लिए दो बिल्ली झगड़ रही थी। तो वहां पे एक बंदर आता है, और वो बंदर के पास, बंदर क्या एकदम चालाक होता है। तो बंदर जाता है और बिल्लियों जो झगड़ रही थी उसको बोलता है एक काम करो, अब रुको, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो बंदर ने क्या किया, वो ब्रेड लिया और उसको आधा टुकड़ा, दो टुकड़े कर दिए। फिर दोनों से पूछा ठीक है इक्वल पीस है दोनों को, तो वो बोले नहीं ये बड़ा है ये छोटा है। तो बंदर ने क्या किया, बड़ा वाला जो पीस था उसको थोड़ा खा लिया। फिर बोला अब ठीक है, तो बोला नहीं ये बड़ा हो गया है, तो ये बड़ा हो गया, उसको थोड़ा खाने लगा।
बोला अब ठीक है, नहीं बोला ये बड़ा है, तो ऐसा करते 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 पूरा ब्रेड वो खा गया। सो सो अभी क्या है, बंदर के अंदर क्या इंटेंशन था, ये ब्रेड पूरा मुझे खाना है ना। तो डिसीजन देने के नाम पे उसने पूरा ब्रेड खा लिया। सो इसी तरह से अगर हमारे अंदर कोई चीज को लेके, किसी वस्तु को लेके, किसी व्यक्ति को लेके अटैचमेंट होगा ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के नाम पे हम इंजॉय करते जाएंगे चीजों को। We will become enjoyers in solving the problems of others. तो क्योंकि हमें पता है, क्योंकि लीडर जो होता है उसे पता है कि लोगों की वीकनेस क्या है, तो वो उस वीकनेस को शायद एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, उस वीकनेस का मिसयूज भी कर सकता है, क्योंकि वो लीडरशिप पोस्ट पे सब लोग उसके पास आएंगे, कई चीजें रिवेल करेंगे। सो इसलिए लीडरशिप की लीडर्स की कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे लीडर की कॉन्शियसनेस होगी वैसे ही प्रजा की कॉन्शियसनेस होगी। लीडर जहां प्रायोरिटी देगा वहीं पर प्रजा उसी चीज पर ज्यादा ध्यान देगी। एक और एग्जांपल, जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो टीवी खरीदते हैं ये सोच के कि जो उनके जो बच्चे हैं उसको थोड़ा एंटरटेन मिल जाएगा, पर कई बार हम देखते हैं वो बच्चे बाहर खेलने जाते हैं और टीवी पे, तो पेरेंट्स घर पे बैठ के टीवी देखते हैं 6-6 घंटा 8-8 घंटा, क्योंकि वो डिटैच नहीं है। अगर वो डिटैच्ड होते हैं तो कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए वो टीवी यूज करते और बाकी के टाइम बंद रखते थे, पर क्योंकि वो डिटैच नहीं है। सो डिटैचमेंट ये कहाँ से आएगा, इन ड्राई डिटैचमेंट नहीं, एक्चुअल डिटैचमेंट कहाँ से आएगा, जब आपके अंदर अटैचमेंट होगा कृष्णा के प्रति, जब आपकी कॉन्शियसनेस डाउटेड होगी कृष्णा के साथ, तभी डिटैचमेंट आएगा, तभी आप डिटैच वाले मोड से सर्विस कर पाओगे। सो इन अदर वर्ड्स, डिवोटी केवल डिटैच वे से सर्विस कर सकता है लीडरशिप पोस्ट पे, अदरवाइज बहुत चैलेंजिंग है। तो ये फर्स्ट क्वालिटी है आइडल लीडर का, डिटैचमेंट। सेकंड क्वालिटी है कि प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में, डिवोटेड टू द कॉज ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। he was devoted to the cause of the supreme personality of Godhead। मतलब कि जो लीडर होता है, मतलब जो जब वो शेल्टर गिविंग लीडर जिसको बोलते हैं, कि जो दूसरों को शेल्टर देता है, वो भगवान का जो पर्पस है, उस पर्पस को पूरा करने के लिए ही अपना जीवन समर्पित करता है। तो भगवान का क्या पर्पस है कि सभी दूसरे जीव है कृष्णा से कनेक्ट हो, सभी दूसरे जीव भगवान के धाम जाए। तो जो लीडर होता है उसका ये सेकंड क्वालिटी है कि वो अपनी प्रजा को इस तरह से ट्रेन करे, इस तरह से गाइड करे कि वो सब कृष्णा के प्रति उनका अटैचमेंट डेवलप हो और अल्टीमेटली वो लिबरेट हो जाए, भगवान के धाम जा सके, कृष्णा के शेल्टर में जा सके। ये दूसरा क्वालिटी है। तीसरा क्वालिटी है, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो आइडल लीडर होता है वो सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं रखता है, उसके अंदर सिर्फ एक ही इच्छा रहती है कि सभी जीवों की वो सेवा करे भगवान के बिहाफ पे। वो लीडर को पता है कि कृष्णा ही है जो सबका टेक केयर कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूं उनके हाथ में, और उनके भगवान के हाथ में मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ और उसके थ्रू सभी लोगों को मुझे सर्विस करनी है। जब वो ये कॉन्शियसनेस रखेगा तभी लोगों के भले के विषय में वो सोच पाएगा। Then only he can think of welfare and happiness of others. So ये कॉन्शियसनेस के उसके अंदर कोई दूसरा सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के अंदर सेल्फिश इंटरेस्ट आ जाता है तो उसके साथ तीन चीजें होती है। पहले कि वो भक्ति के रस को टेस्ट नहीं कर पाएगा, दूसरा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और तीसरा हमेशा वो एंजाइटी में रहेगा।
जब भी सेल्फिश डिजायर हमारे हार्ट में एंटर होती है, तब हम भक्ति का टेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और हमेशा हम भयभीत रहेंगे। वी विल बी ऑलवेज बी इन एंजाइटी। इस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस बेविल्डर्ड हो जाएगी और हम हमेशा हेस्टी डिसीजन ले लेंगे या गलत डिसीजन ले लेंगे, एंड दैट विल क्रिएट हेवॉक इन द होल कम्युनिटी just because of one untrained leader, just because of one selfish desire in the leader. इसलिए सबको ऐसा इच्छा रहता है, मैं भी लीडर बनूंगा, मैं भी लीडर बनूंगा और मैं भी लोगों को लेक्चर दूंगा, मैं भी सबको इंस्पायर करूंगा। नो, लीडरशिप पोस्ट दिखने में बहुत ऑपुलेंस है, बहुत ग्लिटरिंग सर्विस दिखती है, बट इट इज वेरी 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 बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लीडर बनते हैं और एक मिस्टेक करते हैं, पूरी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए पहले के समय में जो राजा होता था वो सिटीजन्स के वोट से नहीं डिक्लेयर होता था। एक ब्राह्मणा कम्युनिटी की एडवाइजरी बॉडी होती थी जिसमें प्योर ब्राह्मणास होते थे जो एक्सक्लूसिव डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते, जिनका कोई दूसरा हिडन एजेंडा नहीं था। प्योरली दे वर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, और वो लोग डिसाइड करते थे कि हु विल बी द नेक्स्ट किंग। अभी के समय में जो लीडर सिलेक्ट होता है, कैसे सिलेक्ट होता है कि जिसको ज्यादा वोट मिले उसको लीडर बना दो, और फिर वो जो भी उसका कैरेक्टर हो वो नहीं देखा जाता है। इसलिए गवर्नमेंट फेल है अभी कलयुग के अंदर। सो ये थर्ड क्वालिटी है कि उस लीडर के अंदर कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और चौथा क्वालिटी जो आइडल लीडर का होना चाहिए, शेल्टर गिविंग लीडर का होना चाहिए, वो है कि वो हमेशा लोगों के हित के लिए सोचे। He should be always thinking of welfare and happiness of others. So प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में बहुत सुंदर पॉइंट कि because he was a devotee of the Lord, ये परीक्षित महाराज के में लिख रहे हैं, because he was a devotee of the Lord, he knew perfectly well how to conduct his administration for everyone's happiness, men, animal, plants and all living creatures. So राजा जो होता है वो केवल मनुष्य के हित के लिए नहीं सोचता है, पर दूसरे भी जो जीव है ना, इसमें लिखते हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑल लिविंग क्रिएचर, बर्ड्स, काउस, ये सब। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कोई इस्कॉन टेम्पल के फॉर एग्जांपल आप प्रेसिडेंट हैं, तो ऑफ कोर्स जो डिवोटीज होंगे उनका आप टेक केयर करेंगे, बट उस कैंपस के अंदर जो पेड़ है, उस कैंपस के अंदर जितने दूसरे जीव रहते हैं, उन सबके भी आप प्रेसिडेंट हैं, तो उनका भी टेक केयर होना चाहिए। परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा थे, तो सभी जीवों का, केवल मनुष्य का नहीं। ये नहीं कि आजकल की गवर्नमेंट की तरह कि स्लॉटर हाउस भी खोल दिए और बड़े बड़े स्काईस्क्रैपर्स बिल्डिंग भी बना दिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे। तो सभी जीव भगवान के अंश है, तो लीडर जो होता है वो, जैसे लिखते हैं प्रभुपाद, द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो therefore the king's interest must be identical with that of the supreme lord. तो जो राजा होता है वो, उसके अंदर वही इच्छा होनी चाहिए जो भगवान की इच्छा हो, और क्योंकि सारे जीव भगवान के अंश है, इसलिए जो राजा होता है वो क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसको भी सारे जीवों का टेक केयर करना है भगवान के बिहाफ पे। So when king offers shelter to the citizens, he should see that citizens are the children of God. तो इस तरह से लीडर को देखना चाहिए कि जो मेरी जो जनता है, मेरे अंडर के जो लोग हैं, वो सब भगवान के अंश है, वो सब भगवान के पुत्र हैं, तो मुझे उनका अच्छे से टेक केयर करना चाहिए। सो yes, so the king's interest is to guide all subjects back to the kingdom of God. So real welfare और happiness लोगों का क्या होता है कि जब वो भगवान के भक्त बने और भगवान के धाम जाएं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है। इसके अलावा दूसरी और क्वालिटीज है
जो मुझे जस्ट याद आ रहा है, जैसे युधिष्ठिर महाराज थे। युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो उस समय उनको बहुत कंसर्न था। वो ये सोच रहे थे कि क्या मैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए राजसूय यज्ञ कर रहा हूँ, क्या मैं शायद अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए कर रहा हूँ। तो वो कृष्णा से के पास गए, उनसे पूछा, व्यास देव के पास गए, उनसे पूछा, अन्य दूसरे संत गण थे उनके पास गए, तो उन्होंने पूछा कि कृपया मुझे बताइए, क्या मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, उनका यश बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित थे अपने मोटिवेशंस और इंटेंशंस को लेके। तो ये एक और गुण है लीडर का कि वो हमेशा कॉशियस रहता है, वो हमेशा चिंतित रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्या मोटिवेशन है इसके पीछे, मेरा क्या इंटेंशन है इसके पीछे। सो ये आइडियल लीडर का गुण होता है। और जो इमेच्योर लीडर होता है वो ये सब नहीं कंसिडर करता है, वो यही कंसिडर करता है कि मेरा नेम फेम कहाँ ज्यादा हो रहा है, वो एग्जीक्यूट कर लेगा उसको बिना लोगों की राय लिए, बिना लोगों को इन्वॉल्व किए, ही विल डू। क्यों? क्योंकि उसको खुद का प्रमोशन करना है। इसके अलावा वन मोर थिंग कि जो लीडर जो होता है, जब किसी उसके अंडर के जो व्यक्ति है उनको जब वो केयर करता है, तो एक्चुअल में वो केयर का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को कृष्णा की शेल्टर दे, तब उस केयर को पूरा कंप्लीट माना जाएगा, है ना। जब हम लोग लीडर के अंडर में जो प्रजा होती है उनको प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या? प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि उनको कृष्णा की शेल्टर में ले जाना। केवल गलत चीजों से आपने अपने प्रजा को प्रोटेक्ट कर लिया, उससे उसको प्रोटेक्शन नहीं कहा गया है। सो लीडर जो होता है वो उसका प्रोटेक्शन तब कंप्लीट माना जाएगा जब अपने अंडर के लोगों को वो कृष्णा की शेल्टर प्रोवाइड करेगा। इसलिए लोगों को शेल्टर देने का मतलब ये नहीं कि मैं शेल्टर दूंगा या राजा शेल्टर देगा, ऐसा नहीं। हमें उनको कृष्णा का शेल्टर देना है, एंड दैट इज द रियल आइडल लीडर। सो फ्यूचर में जब आप प्रीचिंग करेंगे, आप बड़े बड़े सर्विसेज हैंडल करेंगे, कोई इस्कॉन मंदिर में जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, और आप भी इस्कॉन सोसाइटी को बहुत आगे ले जाएंगे। सो आपके अंडर में कई सारे ऐसे डिवोटीज आएंगे, भगवान आपको भेजेंगे उनका टेक केयर कर। तो आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप उनको कृष्णा की शेल्टर प्रोवाइड करें, उनको कृष्णा के निकट ले जाए। ये नहीं कि आप उनको खुद से ही कनेक्ट करके रखें और उनसे सर्विस लेते रहें, और ये मेरे कपड़े धो लेगा, ये मेरा प्रसाद का देख लेगा, ये मेरा ट्रांसपोर्ट का देख लेगा, और इस तरह से अपनी सर्विस में लगाएंगे। सो दिस इज नॉट करेक्ट। सो yeah, so we have to connect all people under us to Krishna. केवल हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे और कृष्णा से कनेक्ट नहीं करेंगे तो उससे ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। सो प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिखते हैं, इसका परपोर्ट बहुत अच्छा है, आपको फ्री समय मिले पूरा अच्छे से पढ़िएगा इसको, और इसमें कई सारे आपको लीडरशिप क्वालिटीज मिलेगी इस परपोर्ट के अंदर। लास्ट पॉइंट लिखते हैं प्रभुपाद परपोर्ट में, पढ़ी प्रभु ये हाईलाइट। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हों और नियत नियमों का पालन करें तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव न हो। तो यहाँ पे ये पॉइंट कहा गया है कि अगर सभी जीवों को प्रॉपर आहार और प्रॉपर आश्रय, मतलब रोटी कपड़ा मकान, इन अदर वर्ड्स, अगर सभी लोगों को रोटी कपड़ा मकान अच्छे से दिया जाए, अगर वो उससे संतुष्ट रहेंगे और नियमों का पालन करेंगे, तो वो उनके जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा, उनके जीवन में कभी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। सो प्रभुपाद 2 पॉइंट कह रहे हैं, अगर
आप लीडर है और आपके अंडर की प्रजा को आपको सेटिस्फाइड रखना है, उनको अगर डिस्टर्ब फ्री लाइफ अगर उनका करना है, तो आपको 2 चीजों का ध्यान देना होगा। पहली, उनके फूड, क्लोथिंग, शेल्टर का रिक्वायरमेंट्स पूरा होना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। और दूसरा, उनकी कृष्णा कॉन्शियस अच्छी होनी चाहिए, मतलब उनके मटेरियल नीड और उनकी स्पिरिचुअल नीड अगर ये फुलफिल करते हैं आप, तो कभी भी उनके लाइफ में उपद्रव नहीं होगा, जैसे इसमें लिखते हैं, देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस। तभी वो इजीली इस जीवन के अंत में भगवत धाम जा पाएंगे। तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। सो 13वें नंबर के श्लोक से ये सेक्शन आता है कि व्यास देव ने किस तरह से श्रीमद् भागवतम को लिखा, क्या क्या उनको परेशानी आई और उसको कैसे सॉल्व किया, वो हम नेक्स्ट सेशन में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या सो किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कुछ शेयर करने अपने पॉइंट्स, थॉट्स, तो बोल सकते हैं। Any doubts? Yes, मुकेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, सेशंस को लेके तो जो आज जो सेशन हुआ उसमें तो कुछ प्रश्न निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आई है, और फर्दर जो है जरूर जो है उस तात्पर्य को और अच्छी तरीके से पढ़ूंगा। प्रभु जी, एक जस्ट प्रश्न इस बात का है कि जैसे अभी भागवतम की कक्षा हो रही है, तो ऐसी आपकी श्रीमद् भगवद गीता की भी अगर कोई कक्षा हो जो इससे आप ले रहे हो तो मेरे को बताइए। हाँ जी, एक से तो मैंने आपको, आप सब लोग को शायद बताया होगा कि मॉर्निंग में भी, अर्ली मॉर्निंग हम लोग जो करते हैं 7:30 से 8 बजे वाला। जी वो तो प्रभु जी मैं कर रहा हूँ, हाँ, मतलब बस अभी 2-3 बार से क्लासेस में कंडक्ट कर रहा हूँ, और ओके। उसके अलावा दूसरे और क्लासेस है, पर वो थोड़े थोड़े हायर डिवोटीज के लिए, मतलब वो कई समय से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए, तो वो अलग प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन होता है, अलग लेवल पर डिस्कशन होता है। तो धीरे धीरे आप लोग भी जब प्रोग्रेस करके सिस्टमेटिकली ग्रो करेंगे, तो मैं वो क्लास भी आप लोग के लिए फिर स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे अलग अलग बैचेस में ये मैं लेता हूँ क्लासेस, बट मेन चीज ये 2 ही क्लास में लेता हूँ, एक तो ये भागवतम और दूसरा जो मॉर्निंग में भगवत गीता है वो। जी प्रभु जी, आज वो क्लास नहीं हुई तो मैं बहुत मिस कर आज रहा वो था क्लास कि नहीं हो पाया क्योंकि कल मेरा काफी बिजी स्केड्यूल था, इसलिए मुझे फिर कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि मैंने प्रॉपर्ली उसको स्टडी नहीं किया था। बिना स्टडी किए मैं कभी क्लास नहीं देता हूँ। जी प्रभु जी, वो 2 बार से मैं वो क्लास सुन रहा हूँ जो भगवत गीता की आप जो सुबह बताते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में बहुत डीप पे समझने की जरूरत है भगवत गीता को भी, क्योंकि जैसे अभी भागवतम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो भगवत गीता में भी प्रभुपाद जी ने बहुत तात्पर्य में बहुत कुछ गूढ़ बातें ऐसी लिखी जैसे आप बताते हो, तो मुझे बहुत उसमें क्लैरिटी मिलती है। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि कोई भगवत गीता की। एक्चुअली ये जब भागवतम क्लास हमने स्टार्ट किया था, उससे पहले हमने पूरा भगवत गीता का खत्म किया था, फर्स्ट श्लोक से लेके पूरा आई थिंक 168 तक। वो सारे क्लासेस मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, तो ना, तो प्रभु जी वो मुझे क्लासेस लिंक मिल जाएगा यूट्यूब का, वो हाँ, आपका मैं अभी भेजता हूँ। जी प्रभु जी, ये भी ढूंढना पड़ेगा, एक सेकंड। ये चैनल का नाम बता देंगे तो मैं। चैनल का नाम है या इस्कॉन प्लेलिस्ट। यूथ। अच्छा इस्कॉन यूथ, मैं चैट बॉक्स में आपको ये भेजता हूँ, आप लोग सब इसको जी रिप्लाई प्रभु कर जी। सकते हैं। तो ये लिंक है चैनल का, इस पे सारे जो भागवतम क्लासेस भी अभी तक हमने जो दिए सब इस पे अपलोडेड है, रिकॉर्ड किए ओके प्रभु जी। जी तो इस पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो चैप्टर वाइज, कैंटो वाइज सब सिस्टमेटिकली इसमें क्लास अपलोडेड है, तो इसको आप
प्रिफर कर, इवन जो मॉर्निंग में जो गीता क्लास में लिए वो भी जी। मैं सारे इसमें अपलोड कर रहा हूँ। ओके प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। या हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न?